सो अब हम देखेंगे 13.1 का बेसिक करेंगे। बेसिक, इस बेसिक वीडियो को देखने का फ़ायदा क्या होगा आपको, इस बेसिक से आपको सारे सम आपको जो क्लियर होंगे, आपको समझ आ जाएंगे बेसिक से। नहीं तो फॉर्मूले आपको, इस बेसिक से आपको फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सभी फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो खुद। अब हम पहले देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टीएसए के बीच में डिफरेंस क्या है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, मतलब बेस और टॉप के छोड़ के जो भी एरिया बचेगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और टोटल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस बेस प्लस टॉप। बेस का भी ये इंक्लूड करेगा और टॉप का भी। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। अब हम क्यूबॉइड, अब क्यूब कैसे होगा, क्यूब और क्यूबॉइड कैसे बनेगा क्यूबॉइड। अब दो रेक्टेंगल्स को ऐसे लगा दिया, दो रेक्टेंगल्स ले लिए हमने, एक को ऐसे रखा और दूसरे को ऐसे रख दिया। दो रेक्टेंगल्स इसके ऊपर रख दिए, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर नीचे रख दिया। दो रेक्टेंगल्स को ऐसे ऐसे, और एक रेक्टेंगल इसके ऊपर और एक रेक्टेंगल इसके नीचे। ये क्यूबॉइड बनेगा। वो दो रेक्टेंगल्स इधर, एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इधर। सो क्यूबॉइड कैसे बनेगा, क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स, एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ पर और एक इधर। ये बन गया क्यूबॉइड। अगर रेक्टेंगल की जगह हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को ऐसे रख दिया, दो स्क्वायर्स ऐसे रख दिए और दो स्क्वायर्स ऐसे रख दिए, तो क्यूब बनेगा क्यूब। सो अब आप समझ चुके हो क्यूब और क्यूबॉइड के डिफरेंस। अगर 6 स्क्वायर से हम बनाएंगे, 6 स्क्वायर को रखेंगे ऐसे ऐसे यहाँ पर, तो बनेगा क्यूब। अगर 6 रेक्टेंगल्स को ऐसे प्लेस करेंगे, हमने प्लेस कर दिया, तो बनेगा क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस। क्यूब ये बन गया क्यूब, ये एक बन गया क्यूब, और ये बनने जा रहा है एक क्यूबॉइड। क्यूब इज द स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज सेम। अब इसकी लेंथ क्या होगी, ये वाली, ये इसकी क्या है एल, ये इसकी ब्रेड्थ, ये वाली इसकी हाइट है। पर इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ भी सेम होगी, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी, सेम। सपोज हमने ए मीटर ले ली, लेंथ भी ए मीटर, ब्रेड्थ भी ए मीटर, हाइट भी ए मीटर। लेंथ भी ए मीटर, ब्रेड्थ भी ए मीटर, हाइट भी ए मीटर, लेंथ भी एल मीटर, बी मीटर, एच मीटर। अब आपको सी एस ए और टी एस ए याद करने की जरूरत नहीं है। सी एस ए और टी एस ए, पहली बात तो आपको क्यूबॉइड के सी एस ए और टी एस ए और वॉल्यूम के पता चल गया, तो क्यूब का आपको बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यूबॉइड से ही बनेगा। क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। सो जब आप क्यूबॉइड में लेंथ को भी ए मीटर फिल करोगे, क्यूबॉइड के फॉर्मूलास में लेंथ को भी ए मीटर, ब्रेड्थ को ए मीटर और हाइट को ए मीटर, तो आपको सारे फॉर्मूलास बनते जाएंगे। आपके सारे फॉर्मूलास वैसे ही बन जाएंगे। अब मैं आपके सामने लेके आऊँ सी एस ए और टी एस ए के बीच में डिफरेंस। और सी एस ए होगा का, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। CSA of cuboid is the area of four walls। अब आपके सामने ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। अब आपके सामने एक ये क्यूबॉइड लेके आया हूँ मैं, आप देख रहे हो क्यूबॉइड। इसमें ये क्यूबॉइड है, इसकी ये जो होगी ये लेंथ है L, और ये ब्रेड्थ B, और ये ऊपर जो देख रहे हो आप ये इसकी है हाइट, ये इसकी है हाइट, लेंथ, हाइट, और ये जो है ब्रेड्थ। अब मैंने आपको जब भी सी एस ए फाइंड करना है, आपने किसी भी चीज़ का सी एस ए फाइंड करना है, तो आप ऊपर और नीचे हाथ रख लो। पहले ऊपर और नीचे हाथ रख लिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के फॉर्मूले आपको पता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने कैसे पढ़ा था, किसी भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालना है, किसी भी रेक्टेंगल का
सपोज ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इस साइड की ये वाली लेंथ को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल का। इस लेंथ को इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सपोज ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, हमने पहले किया था, एरिया कितना आएगा 6 मीटर स्क्वायर किसी भी रेक्टेंगल का। एक साइड को दूसरी साइड एडजेसेंट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसकी लेंथ को। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे अब ये क्या है लेंथ, ये इसकी हाइट। अब जो एरिया ऑफ किसी भी चीज का आपने किसी भी चीज का सी ऐसे निकालना है तो ऊपर हाथ रखो और नीचे हाथ रख लिया। जो भी आप देख पा रहे हो बीच में से ये होता है सी एस से। जो भी आप देख पा रहे हो ऊपर हाथ रख के और नीचे हाथ रख के जो भी आप एरिया बच गया ये होता है सी एस से। अब एक फेस बच गया क्यूबॉइड का, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस। अब ये 4 फेस बचेंगे, 4 फेस। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था क्यूबॉइड है ये क्यूबॉइड, ये बनेगा कैसे 6 रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल इधर लगाइए, एक रेक्टेंगल इधर लगा दी, इधर एक रेक्टेंगल ऊपर, एक रेक्टेंगल नीचे और 2 रेक्टेंगल इधर और इधर। 6 रेक्टेंगल से जो ये बना है हमारा, ये बन गया एक क्यूबॉइड। और कर्व सी से कैसे निकालेंगे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। जो भी एरिया बीच में आप देख पा रहे हो उसको हम कहेंगे सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ ब्रेड्थ आ गई, ये हाइट आ गई, ठीक है। अब इस फेस का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू एच। इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एल मीटर है, ये एच मीटर है, एच एल आ गया। इस फेस का एच एल है तो जो पीछे रेक्टेंगल लगा है उस फेस का भी एच एल होगा, एच एल है। और ये है बी, ये एच, बी एच निकाल लिया, पीछे भी बी एच। मतलब अब ऊपर नीचे तो हाथ रख लिया हमने, क्या बचा, ये 1 2 3 4, ये 4 बच गए, ये 4 बच गए। अब इसका एल एच, इसका भी एल एच, 2 एल एच, बी एच प्लस बी एच, 2 बी एच, बी एच प्लस बी एच, 2 बी एच हो गया। और एल एच प्लस एल एच, 2 एल एच हो गया। ये हो गया सी एस से। अब हम लिखेंगे क्यूब का, कैसे करेंगे सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऊपर और नीचे हाथ रखा, जो भी आप बीच में देख पा रहे हो उसे उसका एरिया को हम ऐड कर दें तो सी एस ए आ जाएगा हमारे पास। ऊपर नीचे हाथ रख लिया, अब इसको घुमाना है, ये फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस का एरिया एल एच। अब ये है ब्रेड्थ, इसका निकालेंगे बी एच। ये है सेकंड फेस और ये थर्ड फेस का क्या है एल एच, एल एच। फोर्थ फेस का बी एच, बी एच। अब 2 एल एच प्लस 2 बी एच इज इक्वल टू एच एल प्लस बी। ये फॉर्मूला किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला बताएंगे, ये कैसे आया, फॉर्मूला है क्या, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। तो करना क्या है, मेन ऊपर और नीचे हाथ रख लिया, जो भी एरिया बीच में आपको दिख पा रहा है 4 फेस बनेंगे, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस और थर्ड फेस बनेगा और फोर्थ फेस। टोटल फेसिस इन द क्यूबॉइड 6। इन चारों फेसिस का एरिया जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सी एस ए। ये आप देख पा रहे हो 2 एच एल प्लस बी, सी एस ए आ गया। अब टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए कैसे ऊपर देखा है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब बेस का एरिया ये वाला बेस बन गया, ये लेंथ है, ये भी एल होगी, ये बी, ये बेस देख पा रहे हो आप, बेस इसका। और एरिया ऑफ बेस क्या आ गया एल बी। जितना एरिया बेस का होगा उतना एरिया टॉप का होगा, टॉप का एरिया भी क्या आ गया एल बी, एल इंटू बी, ये एल है और ये बी है। और 2 एल बी प्लस करेंगे इसमें तो कैसे आएगा 2 एल एच प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल बी। 2 कॉमन निकाला, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये 13.1 का बेसिक है
देख लो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिया। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया CSA और TSA के बीच में डिफरेंस। 2HL प्लस बी, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये TSA होगा। अब आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लिया आपने, फिर से बता दूंगा एक बार। फर्स्ट ऊपर नीचे हाथ रखा, ऊपर और नीचे रख लिया हाथ। फर्स्ट फेस का एरिया ये लेंथ है, ये हाइट है LH। सेकंड फेस का एरिया ये B है, ये H है BH। थर्ड फेस का एरिया LHHL। फोर्थ फेस का एरिया BHBH। रेक्टेंगल का एरिया निकाला है सिर्फ हमने, रेक्टेंगल का हमने पढ़ा था CSA इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया अब आपके सामने है बिल्कुल। 2LH, LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH, ये निकाल के 2HL प्लस B। ये आपको पता होना चाहिए CSA होता क्या है, ये आपको ये नहीं जरूरी, ये आपको किसी ने नहीं करना। CSA का फॉर्मूला लर्न हो, ये आपको याद कर लेना है। तो आपको पता होना चाहिए CSA क्या है। ऊपर नीचे हाथ रखो, जो भी एरिया देख रहा है आपको, 4 रेक्टेंगल्स बन गए, 4 फेस बन गए। 4 फेस के एरिया को हम कहेंगे CSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA कैसे निकालेंगे? TSA ऊपर और नीचे जहां पर हाथ रखा है, पहला ऊपर वाला हाथ उठाया, ऊपर वाला हाथ जब हम उठाएंगे तो जब जो एरिया ये दिख रहा है ऊपर वाला फेस का LB, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, प्लस जब हम नीचे वाला हाथ उठाएंगे, ये जो आ गया ये भी LB, ये भी प्लस कर दिया। 2LB प्लस किया, जब 2LB CSA में जब बेस और टॉप का एरिया प्लस किया 2LB, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, 2 कॉमन निकाला, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपने कर लिया TSA और CSA। क्यूब का लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वो 1 मिनट का खेल है बस क्यूब का। CSA और TSA में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ। अब आपको वॉल्यूम बताऊं, वॉल्यूम बताता हूँ। वॉल्यूम पहले CSA और TSA के बीच कोई भी डाउट नहीं है, डाउट तो नहीं है कोई? नहीं। अब CSA और TSA, अब वॉल्यूम। अब फर्स्ट थिंग, वॉल्यूम का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्यूब 6 रेक्टेंगल से बना है, या हम ऐसा सोच सकते हैं, एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल रखिए हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। हम जब ऐसे रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखी गए तो क्यूबॉइड बनता जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जितनी हम एरिया ऑफ बेस कितना है, बेस का एरिया LB। जब बेस के एरिया को साथ जितने रेक्टेंगल ज़्यादा रखेंगे उतनी हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जा रही है। अब एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा और जिसका वॉल्यूम होएगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जितना बेस का एरिया, तो आपको पता है बेस क्या है, एक रेक्टेंगल की एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अब रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखा, फिर रेक्टेंगल रख दिया, फिर रेक्टेंगल रख दिया। हमने जो कैमरामैन है उसने हाइट H दे दी इसकी। आप जितनी मर्जी हाइट दोगे, अगर आप बेस के एरिया के साथ लेंथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम क्या आएगा इसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया आप देख पा रहे हो LB, बेस का एरिया LB इनटू H, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया, फिर से बताऊं या समझ आ गया? ये CSA ऑफ क्यूबॉइड पता चल गया। CSA ऑफ क्यूबॉइड मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऊपर और नीचे हाथ रखो, जो भी आप देख पा रहे हो वो सारा एरिया, ये जरूरी नहीं है ये क्यूबॉइड में होगा। क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, जो भी आप पढ़ोगे आगे 3D में जो भी पढ़ोगे आप, उसमें सभी में ये है कंसेप्ट है। 3D जितनी भी फिगर्स पढ़ोगे 3D में, जब भी CSA निकालोगे, CSA क्या होगा? ऊपर और नीचे हाथ रखो, घुमा के देखो, जो भी आप एरिया देख पा रहे हो वो है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऊपर CSA से TSA पर कैसे जाएंगे? ऊपर वाला हाथ उठाओ,
जो CSA में प्लस करो, जो ऊपर वाला हाथ उठा के जो एरिया हमें दिखने लग गया, जब हमने ऊपर CSA तो हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये चारों फेसिस का एरिया CSA तो निकाल लिया हमने। जब TSA पर जाएंगे हम, ऊपर वाला हाथ उठाओ, जितना भी एरिया विजिबल है LB वो प्लस करेंगे, नीचे वाला हाथ उठाओ, जो भी एरिया विजिबल है फिर LB वो प्लस कर दो 2LB, तो आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये जरूरी नहीं ओनली क्यूबॉइड में, जो भी फिगर पढ़ोगे 3D में हरेक फिगर में यही चीज यूज होएगी, हरेक फिगर में। सो अब आप क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड आप देख पा रहे हो, अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ और जो हाइट है ये सेम हो जाए, सपोज 6 मीटर 7 मीटर जितनी मर्जी हो जाए, हमने सपोज कर ली A मीटर, लेंथ भी होगी A मीटर, ब्रेड्थ भी A मीटर होगी और हाइट भी A मीटर होगी, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड नहीं रहेगा, ये क्यूब बन जाएगा। क्यूब किससे बनेगा? स्क्वायर से। अगर हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाएंगे, चलिए आप देखो क्यूब किससे बनेगा? स्क्वायर से। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखी चलो, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाएंगे तो एक क्यूब फॉर्म होएगा। क्यूब या 6 स्क्वायर से बन सकता है, यार स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाओगे तो भी क्यूब बनेगा, जितनी हाइट दोगे उसको हाइट जब मिलेगी तो क्यूब बन जाएगा। या 2 स्क्वायर इधर 2 स्क्वायर इधर 2 स्क्वायर इधर तो भी क्यूब बन जाएगा। लेकिन क्यूबॉइड जो बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा रेक्टेंगल से। आपको यही पता लगा क्यूब बनेगा स्क्वायर से, क्यूबॉइड बनेगा रेक्टेंगल से। ये बनाने के 2 मेथड्स हैं, या तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाओगे, यहाँ पर लेयर्स की फॉर्म्स में स्क्वायर रखा फिर स्क्वायर रखा, स्क्वायर रखते जाओगे तो भी एक क्यूब बन जाएगा। रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखोगे तो भी एक क्यूबॉइड बनेगा। सेकंड मेथड ऑफ फॉर्मिंग द क्यूब, 2 स्क्वायर इधर 2 स्क्वायर इधर 2 स्क्वायर इधर तो क्यूब बनेगा। 2 रेक्टेंगल इधर 2 रेक्टेंगल इधर 2 रेक्टेंगल इधर तो क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। CSA क्या होगा? ऊपर नीचे हाथ रखा और उसको जो 3D डायग्राम बन गई है, 3D हमारे पास शेप है, सॉलिड है, ऊपर नीचे हाथ रख के उसको घुमाएंगे तो जो भी एरिया आप देख पा रहे हो उसको हम कहेंगे CSA पर TSA कैसे? अब मैं आपको क्यूबॉइड दिखाऊंगा एक, लेके जाने थे मम्मी जी के बाद। अब आप ये देख रहे हो क्यूबॉइड क्यों है? ये सबसे पहले क्यूबॉइड है क्यों? क्योंकि जो लेंथ है, ये बड़ी ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ठीक है। ये हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट पता लग गया कब आपको ये क्यूबॉइड है। अब इसका CSA कैसे निकालोगे? CSA होगा क्या? ऊपर और नीचे हाथ रखा, एक ये फेस बन गया, एक बीच ये फेस बन गया, सेकंड फेस, थर्ड फेस, ये 4 फेस। इन चारों फेसिस का एरिया ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसे हम कहेंगे CSA। जब ऊपर वाला हाथ उठाया इसको ऐड करेंगे CSA में, नीचे वाला हाथ उठा दिया इसको ऐड किया CSA में, तो हमारे पास जो आएगा नेट आंसर उसे हम कहेंगे TSA ऑफ दिस क्यूबॉइड। वॉल्यूम कैसे निकाला? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ बेस निकाल दिया, जितनी इसको हाइट दी उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो LBH क्या होगा? वॉल्यूम। ये भी पता चल गया। अब आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, बहुत अच्छा मेथड। आप क्यूबॉइड से क्यूब की तरफ जंप करना है आपको। क्यूब का आपको सपोज CSA निकालना है। आपको इस क्यूब के फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यूब है स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट क्या है? सेम। हमने सपोज कर ली A मीटर। जब CSA निकालोगे इसकी क्यूबॉइड की हाइट की जगह भी A फिल कर दो, L की जगह भी A, B की जगह भी A फिल किया, H की जगह, L की जगह भी A प्लस B की जगह भी A, 2A प्लस A 2A इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये आ गया CSA ऑफ क्यूब। अब TSA आप खुद फाइंड कर सकते हो। 2A फिल किया, A फिल कर दिया, ब्रैकेट में आएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3A स्क्वायर 6A स्क्वायर आ गया इसका TSA। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये सारे फॉर्मूले वॉल्यूम क्यूब के हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में A फिल करोगे, A इंटू A क्यूब आ गया। ये 30 मिनट 1 का सारा बेसिक है।
13.1 के साथ साथ बाकी एक्सरसाइज में भी आपको CSA और TSA का डिफरेंस पता होना जो बहुत जरूरी है। CSA और TSA का, CSA बता दिया बहुत बारी, TSA बता दिया। अब देखो समझ आ गया, समझ आ गया आपको? Yes, sir. So note down all the formulas. In the next video we will discuss about CSA, TSA and volume of cylinder. Thank you.